हमारा टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने सीखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड किया जाता है। अभी फॉर्मूला नहीं करवाया मैंने, वैसे करवाया पर एनम के हिसाब से और पर हाफ ईयर के हिसाब से, ठीक है, सेमी एनुअली। आज हम करेंगे क्वार्टरली। क्वार्टर मतलब 1/4, है ना। 1 क्वार्टर क्या होता है पता है ना सबको। क्वार्टर मतलब 1/4, चौथा हिस्सा। जैसे 100 रुपीज है, उसका क्वार्टर निकालना है तो 1/4 करके 25, 25 उसका 1 क्वार्टर है। 4 आना, जैसे 16 आने होते हैं ना 1 रुपए में, उसमें 4 आना, वो 1 क्वार्टर है। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है, इस केस में हमने क्या करना है, एक साल में कितने क्वार्टर हुए बोलो। तीन तीन, तीन तीन महीने के हो गए ना, 4 क्वार्टर्स, है ना। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 3 3 मंथ्स का 1 क्वार्टर हो गया। ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है, उसमें जो साल है उसको हम अगर 1 ईयर है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो रेट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। ये डिफरेंस है। सेमी एनुअली क्योंकि साल में 2 6 माही होते हैं, सेमी एनुअली का मतलब होता है 2 2 पार्ट्स, 6 6 मंथ्स के। लेकिन क्वार्टरली का मतलब है 4 पार्ट्स। तो अब हम टाइम को 4 से गुना करेंगे और रेट को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग सॉल्व करो इसको। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। 10,000 रुपए पे एक साल के लिए 20% दर पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो। सारा कुछ सेम है, सिर्फ अब आपने मल्टीप्लाई करना है, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना है और रेट को 4 से डिवाइड करना है। बाकी सब कुछ सेम है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के आंसर 500 नहीं, आंसर निकाल लो। चारों क्वार्टर्स का निकाल लो ना। अभी तो आपने एक साल का निकाला, एक क्वार्टर का निकाला। कितना दोबारा बोलना। नहीं, फर्स्ट क्वार्टर का कितना आया, 500 आ गया सबका। पहले फर्स्ट क्वार्टर का निकाल के बताओ सबका कितना आ रहा है। 10,000 रुपीज पे 1 ईयर है टाइम, और 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली है। तो पहले तो 20 को 4 से डिवाइड कर दो, 5 आ गया, 5% पर क्वार्टर। और 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 क्वार्टर्स आ गए। तो टाइम है 4, और ये परसेंटेज जो है वो 5% रह गई। अब पहले क्वार्टर का निकालो, 10,000 इंटू 5 इंटू 1/100, तो ये आ गया 500 आ गया सबका। अब 500 रुपए को 10,000 में ऐड कर दो, 10,000 प्लस 500 हो गया 10,500। अब इस पे सेकेंड क्वार्टर का निकालना है, तो 10,500 इंटू 5/100 इंटू 1। इसको कैलकुलेट करो कितना आया। आप कर नहीं रहे हो क्या। 525। बाकी बच्चों का, हाँ, 525 आ गया। अब 525 को 10,500 में ऐड कर दो, अमाउंट आ जाएगा 11,025। अब ये जो अमाउंट आया है, ये थर्ड क्वार्टर का प्रिंसिपल है। तो अब थर्ड क्वार्टर का इंटरेस्ट निकालना है, 11,025 इंटू 5/100 इंटू 1। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, करो आप लोग सॉल्व करो। और किसका आया ये आंसर, 551.25। अब इसको फिर से 11,025 में ऐड कर दो, तो अमाउंट आया 11,576.25। अब फोर्थ क्वार्टर रह गया, फोर्थ क्वार्टर में इसको प्रिंसिपल मान के, तो 11,576.25 को 5/100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 578.81 रुपीज। हाँ, ठीक है। तो इसको अब आप प्रिंसिपल में ऐड कर दो। अब चाहे ना भी करो, क्योंकि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, 4 हो गए हमारे। अब इन चारों को अगर अमाउंट निकालना है तो उसको ऐड करो प्रिंसिपल में, ये वाले में ही। अगर आप इसी में ऐड करते हो, 11,576.25 में इसको ऐड करते हो, तो 12,155.0625, तो 06 तक ले लेते हैं, 2 पॉइंट्स तक। ये आ गया अमाउंट फोर्थ क्वार्टर के बाद। अब आपने इंटरेस्ट निकालना है, तो इसी में से चाहे सीधा ही 10,000 माइनस कर दो, तब भी आ जाएगा 2,155.06। ये आंसर आ रहा है। ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ क्वार्टरली के ऊपर ही। सिंपली आप लेट आए हो, मैं आपको इतना बता देती हूँ। आज मैंने क्वार्टर वाला करवा दिया है। अभी क्वार्टर में क्या होता है, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो अब हम टाइम को 2 से नहीं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट को 4 से डिवाइड करेंगे।
बाकी सब सेम है। लो एक एक करके आराम से आते हैं बच्चे। जब हमारे क्वेश्चन में दिया हो कि क्वार्टरली कैलकुलेट करना है, तो एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, इसलिए हम रेट को 4 से डिवाइड कर देते हैं और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई। जैसे सेमी एनुअली में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं टाइम को और रेट को 2 से डिवाइड करते हैं, इसी तरह क्वार्टरली हो तो 4 से मल्टीप्लाई करना है टाइम को और 4 से डिवाइड करना है रेट को। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, रेडी हो आप? बोलूं? हाँ, 4 क्वार्टर्स हो जाएंगे, यस। अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1,60,000 1,60,000 फॉर 1 year at the rate of 20% per annum if the interest is compounded quarterly। हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1,60,000 1,60,000 पे फॉर 1 year at the rate of 20% per annum if the interest is compounded quarterly। क्वेश्चन था, find the compound interest on rupees 1,60,000 for 1 year at the rate of 20% per annum if the interest is compounded quarterly। क्या बेटा? हाँ। आगे चलो। हाँ, 4 बार। क्या पहला वाला? नहीं बेटा, हमारा क्वेश्चन है, हाँ 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 ठीक है, 800। आपने 800 ही बोला है। हाँ, 8,000, यस। कितना? दोबारा बोलना। ओके। बाकी बच्चों को भी कर लेने दो। किस किस का रह गया? कर लो कर लो। हो गया बेटा सबका? जल्दी करो, फिर कल फॉर्मूले की भी टर्न आएगी। चलो मैं बोल रही हूँ, आप लोग आंसर मिला लो अपने साथ साथ। 1,60,000 इंटू 5/100 इंटू 1, 5 क्यों लिया हमने? 20 को, हाँ वेरी गुड, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो रेट को हम 4 से डिवाइड करें, 5% आ गया। तो 1,60,000 इंटू 5/100 किया, इंटू 1 किया तो 8,000 है ना। फिर 8,000 को ऐड कर दिया 1,60,000 में, फिर इसको 5/100 से मल्टीप्लाई किया तो 8,400 आया, यही आया ना। फिर इसको हमने 1,68,000 में इसको ऐड किया 8,400 को, तो फिर से इसको 5% से मल्टीप्लाई किया तो अब आया 8,820। अब हम इन तीनों को ऐड कर दें, क्या और रहता है? यस, एक साल और है, तो हम ये आया 2,522, इसको हम उसमें ऐड कर देंगे, तो इसको फिर हम फिर से 5% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,261 आ रहा है ना। अब हम इन चारों को ऐड कर देंगे तो ऐड करके आया 34,481, यही आ रहा है ना सबका। अब समझ आ गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब ये सिंपल है, मैं इसलिए सिंपल दे रही हूँ कि कहीं भूल भी ना जाओ सिंपल करने। स्वाति टुक ए लोन, ये तो नहीं करवाया था ना? ये करवा दिया, 16,000 वाला करवा दिया था, 12.5% कर चुके हैं। ओके ओके, अच्छा कोई बात नहीं, कर लिया तो फिर अगला कर ले। ये क्वेश्चन करो। रोमा borrowed rupees 64,000 from a bank for 1.5 years at the rate of 10% per annum. Compute the total compound interest payable by Roma after 1.5 years if the interest is compounded half yearly। अब half yearly है, कोई बात नहीं, कर लो। 10%, टाइम है 1.5 years और पर एनम है ये, और ये इंटरेस्ट जो है ये हाफ ईयरली, रेट 10%, टाइम 1.5 years और प्रिंसिपल 64,000 रुपीज। अच्छा मैं ना बीच में एक बात पूछना चाहती थी, ये आप लोगों को शायद पता हो, कोई आरडी की बुक +1 और +2 की किसी ने रिकॉर्ड की हुई है? कभी सुना आपने? किसी बच्चे ने मांगी है, आप लोग आज चेक करके बता सकते हो, अभी क्लास में नहीं, बाद में। अगर किसी को पता चलता है तो बता देना, ठीक है? कई बार बच्चे बता देते हैं ना कि हमें पता है किसी लाइब्रेरी का वहां पड़ी है बुक। नोट कर लो, आरडी शर्मा की मैथ्स की +1 और +2 की बुक क्या किसी ने रिकॉर्ड की हुई है? क्योंकि बच्चे का मैसेज आया कि उसने सुना है कहीं से भी हुई हुई है रिकॉर्ड। हाँ, यस, बाकी बच्चे भी कर लें कंप्लीट। सही है ये आंसर। 64,000 प्रिंसिपल था, 1.5 year के 3/2 years हो गए, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हाफ ईयर्स हो गए। रेट 10% पर एनम था, उसको 2 से डिवाइड किया तो 5% आ गया।
ये वैसे मैंने करवाया था आपको, है ना? मैंने चेक करना था कि आज निकलता है कि नहीं निकलता। गुड, कर लिया अगर आपने अपने आप। तो 64,000 इंटू 5/100 किया तो 3200 आया। उसको फिर प्रिंसिपल में ऐड किया तो 67,200 इंटू 5/100 किया, अगला इंटरेस्ट आया 3,360। इसको फिर से प्रिंसिपल में ऐड किया तो 70,560 आया। ये थर्ड उसका हाफ ईयरली का, थर्ड हाफ ईयर का ये प्रिंसिपल है। तो इसको फिर से 5/100 से किया तो 3528 आया। तीनों को ऐड करके 10,080। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 9 months एट 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। 8,000 रुपए पे 9 महीने के लिए 20% दर पे कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली करके करना है आपने। 20%, 9 months, यस। कितना आ रहा है? ओके, अभी बताती हूँ ठीक है कि गलत है। ओके, गलत है। 1,261 राइट आंसर है। किस किस का नहीं आया? सीता आपका आ गया। ओके, और ये थोड़ी सी आपकी मिस्टेक है, थोड़ी सी सीता। आकांक्षा आपका आ गया। संतोष, अंश आपका, आप आज बड़े चुपचाप बैठे हो। यस, आ गया। हमारा क्वेश्चन है, 8,000 रुपीज प्रिंसिपल है, 9 months है और क्वार्टरली है ये, तो 9 months में कितने क्वार्टर्स हुए? 9/12 हो गया ना ये। 9/12 हुआ ना ईयर। 1/3/4 ईयर हुआ, है ना? तो टाइम को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 क्वार्टर्स हो गए ना। 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से 4 कट गया तो 3 क्वार्टर्स हो गए ना। 3-3 महीने के 3 क्वार्टर हो गए, है ना? अब 20 को 4 से डिवाइड करो तो 5%। बस अब तो इजी है। 8,000 रुपीज पे 5% के हिसाब से फर्स्ट ईयर का निकालो, 400 आया। 400 को 8,000 में ऐड कर दो, नेक्स्ट अमाउंट आ गया 8,400। अब 8,400 इंटू 5/100 किया तो 420 आया। अब इस इंटरेस्ट को 8,400 में ऐड करो तो 8,820 इंटू 5/100 करो तो ये 441। हमने 3 क्वार्टर्स का निकाल लिया। तो एक 400, फिर 420, फिर 441, तीनों को ऐड करो तो 1,261 आ। और अगर आपको अमाउंट भी फाइंड करना हो तो 8,000 में 1,261 ऐड कर दो तो वो आ जाएगा 9,261। ठीक है, अब समझ आ गया सबको? ओके, अब अगला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवालाल borrowed ₹20,000 from his friend Roopal at 18% per annum. Simple interest. He lent it to Rampal at the same rate but compounded annually. Find his gain after 2 years. अब ये उस टाइप के तो सारे आपको समझ आ गए ना। अब मैं ये आपको क्वेश्चन दे रही हूँ थोड़े अलग से। 20,000, एक मेवालाल है और एक रूपलाल है, ठीक है, और एक रामपाल है, 3 लोग हैं। जो मेवालाल है उसने रूपलाल से उधार लिया 20,000 रुपया और उसने उसको सिंपल इंटरेस्ट पे उधार दे दिया 20,000 रुपीज 18% के हिसाब से, और उसने 2 साल के टाइम के लिए, और उसने आगे से सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा लेके उसको आगे रामपाल को दे दिया। अब उसने उसको कहा कि तुम मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट देना है। तो आप उसको, बीच वाले बंदे को कितना फायदा हुआ? उसने लिया सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा, अपना पैसा लगाया ही नहीं उसने, है ना? बहुत सियाना है वो तो। उसने पैसा लिया एक आदमी से सिंपल इंटरेस्ट पे और आगे दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपने दोनों इंटरेस्ट निकालने हैं, सिंपल भी और कंपाउंड भी, क्योंकि टाइम सेम है, रेट सेम है और एनुअल है, कोई आपको वो झंझट नहीं है अपॉन 4 करने का या अपॉन 2। अब आप निकाल लो दोनों, कंपाउंड भी और सिंपल इंटरेस्ट भी, और उनका डिफरेंस निकाल लो। 10%। ओहो, मैं अगले क्वेश्चन पर, सॉरी, 18%। ठीक है, 20,000 रुपीज है, 18% पे दिया है 2 years। दोनों निकालने हैं और दोनों का डिफरेंस। आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया? एक आदमी ने सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा लिया और आगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, तो उसको बीच में कितना फायदा हो रहा है? ये क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन सबको? अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो मैं फिर से बता देती हूँ। हाँ हाँ, कंपाउंड भी निकालना है और वो भी निकालना है। कितना कितना प्रॉफिट आया उसका? 648।
नहीं, हाँ हाँ ठीक है, 648, हाँ हाँ -3, यस 648 राइट आंसर। जिनका नहीं हुआ उनको कंप्लीट करने दो। हो गया बच्चों? इसमें तो ज्यादा कैलकुलेशन ही नहीं थी। 20, देखो 20, ये था 20,000 है ना। 20,000 पे 18% के हिसाब से पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, कितना आया? 7,200। ठीक है, 20,000 इंटू 18/100 इंटू 2 किया तो 7,200, 7,200 आ गया। ये हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो। 20,000 इंटू 18/100 इंटू 1 किया तो 3,600 आया। 3,600 को इसमें ऐड कर दो तो ये 23,600 पे 18% निकाल लो तो 4,248। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो 7,848। अब ये अमाउंट आ गया इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इंटरेस्ट आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये सिंपल इंटरेस्ट हमने 7,200 निकाला था। दोनों का डिफरेंस निकालो तो 648। अब क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% per annum for 2 years on that principal which in 2 years at the rate of 10% per annum gives rupees 200 as simple interest। प्रिंसिपल हमें दिया ही नहीं हुआ, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का। टाइम दिया हुआ है 2 years और रेट दिया हुआ है 10%, और उस प्रिंसिपल पे जो हमें 10% पे 2 साल के लिए 200 रुपए सिंपल है। तो अब पहले आप फॉर्मूला लगा के सिंपल इंटरेस्ट का वहां से प्रिंसिपल फाइंड करो और मुझे बताओ कि प्रिंसिपल आपने कितना निकाला। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में सारी वैल्यूज लगा दो, प्रिंसिपल मिस, हाँ हाँ हाँ, प्रिंसिपल 1,000 आएगा। यस, अब हमने उसी पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। बाकी बच्चे भी कर लें, फिर बताती हूँ गलत है किस। कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। बाकी बच्चों का क्या आया? हो सकता है इसका गलत हो अनमोल का। सही है। बाकी बच्चों का क्या आया? आपका कितना आया? हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 200, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हमने P निकालना है। तो P इज इक्वल टू 200 इंटू 100 अपॉन R इंटू टी, नीचे आ जाएंगे। तो ये हो गया 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2। इन सब की कटिंग करके 1000 आ गया। अब हमने प्रिंसिपल निकाल लिया, उस पे हम 10% निकालेंगे तो 100 आया। 100 को 1000 में ऐड करके सेकेंड ईयर का वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो ये ऐड होके आ गया 1100। 1100 इंटू 10/100 कटिंग करके आ गया 110। अब 100 में 110 ऐड करो तो 210, ये आ रहा है आंसर। ठीक है, चलो कल मैं अब आपको ना फॉर्मूला सिखाती हूँ इसका। अभी तो थोड़ा मेहनत वाला काम था ना, आपको सारा कैलकुलेट करना पड़ता था, 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार। अब एक फॉर्मूला सिखाऊंगी, उससे आपका एक ही बारी में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे हमने आइडेंटिटी सीखी थी, एक लाइन में ही आंसर आ जाता है ना, ऐसे ये फॉर्मूला लगाएंगे, एक बारी ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और सम निकल आएगा आपका। वो आपको आसान लगने वाला है। मैंने मुश्किल वाला जो था वो पहले करवा दिया आपको। ठीक है, ओके, बाय बाय।